हेलो फ्रेंड्स, आर्या नॉलेज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने पढ़ा, हम बात कर रहे थे प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, चैप्टर 33 सीआरपीसी 1973, जिसके अंदर टोटल हमने बताया था सेक्शन इसके अंदर 18 दिए हुए, जो 13 चैप्टर है इसके अंदर दिए हैं। सेक्शन 436 से लेकर 450 तक हमने बेल क्या होता है वो डिफ़ाइन कर लिया था। साथ ही साथ सेक्शन 436 हमने डिफ़ाइन कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सेक्शन 436 ए की। जो सेक्शन 436 ए है वो बात करता है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, कि मैक्सिमम पीरियड कितना होगा किसी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको निरुद्ध करके रखने का, यानी कि अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। ये जो सेक्शन है क्या बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी मृत्युदंड के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध के लिए अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दरमियान एक ऐसी अवधि के लिए निरोध रहा है जो उस अपराध के लिए अधिकतम अवधि का आधा हो चुका है, वहाँ पर उसे उस न्यायालय द्वारा प्रतिभूहों सहित या रहित उनके व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, परंतु ऐसा लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के उपरांत किया जाएगा। जो ये सेक्शन है ये बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन को जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो मृत्यु दंड से अलग है, यानी कि उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो डेथ पनिशमेंट के अलावा ऑफेंसिव है, और उस ऑफेंस के लिए उसने जो अन्वेषण है, जो जांच या विचारण, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या जो भी जो उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ट्रायल हुआ है, उसके बीच अगर मान लो उसे किसी ऑफेंस उसने कोई ऑफेंस किया है जिसमें 4 साल की पनिशमेंट है, और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने 3 साल तक का पनिशमेंट भोग लिया है, मतलब अधिकतम उसकी थी 4 साल। ठीक है, आधा हो चुका है, ये मैक्सिमम था, उसका हाफ हो चुका है क्योंकि ये 3 साल हो गया। तो वहाँ पर ऐसे पर्सन को या तो सिक्योरिटी या श्योरिटी इसके साथ में छोड़ दिया जाएगा, पर जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसको छोड़ने से पहले पीपी की जो है वो सुनी जाएगी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद ही ऐसे पर्सन को छोड़ा जाएगा। फिर आता है हमारा कि जो बेल है उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स। पर पहला आता है कि जमानत पर रिहा करना एक सामान्य सिद्धांत है, और जमानत पर रिहा करने से मना करना उसका एक अपवाद है, यानी कि जमानत जो है हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन जो रिहा है वो अगर हम उसे मना कर देते हैं जमानत देने से तो वो उसका एक एक्सेप्शंस बन जाता है। सेकेंड आता है, यह सामान्य नियम इस नीति पर आधारित है कि सभ्य समाज में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, और एक असभ्य समाज में कोई व्यक्ति जमानत की मांग नहीं कर सकता। जमानती अपराधों में साधिकार जमानत की मांग की जा सकती है। अजमानती अपराधों के मामले में जो जमानत है वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करती है कि वो बेल देता है या नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि माना कि अपराध का गंभीर होना एक विचारणीय बात अवश्य है, किंतु मात्र इस कारण से किसी व्यक्ति को जमानत के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है, जमानत पर रिहा करते समय निजी बंधपत्र या प्रतिभूहों द्वारा बंधपत्र के निष्पादन की अपेक्षा की जा सकती है। यदि अभियुक्त उस हेतु तत्पर नहीं पाया जाता है उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल। जो कुछ हम केस लॉज हैं वो देखते हैं, वो क्या बात करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है रसिक लाल वर्सेस किशोर 2009 4 SCC 466। इसमें कहा गया कि जमानत का अधिकार एक विशुद्ध और अलोप्य तथा अजेय अधिकार है। अतः यदि अभियुक्त जमानत के लिए तैयार है तो संबंधित न्यायालय या पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य है। जमानती अपराधों में जमानत को मंजूर करने में विवेक का कोई प्रश्न नहीं आता कि कोर्ट के विवेक पर है, लेकिन धारा 436 यानी कि जो हमारा जो सेक्शन 436 था जो हमारा बात कर रहा था इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, तो ये क्या है हमारा मैंडेटरी सेक्शन था। जो पुलिस अधिकारी तथा न्यायालय के पास जो कुछ विकल्प मौजूद हैं वह अभियुक्त से सरल मुचलका लेने और अभियुक्त से प्रतिभूति की मांग करने के बीच का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश राज्य 2009
4 SCC 437। इस मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने अमरावती 2005 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायालय द्वारा अक्षर और आत्मा यानी कि लेटर एंड स्पिरिट के बावजूद में सुरक्षित करने का निर्देश दिया। ये था हमारा सेक्शन 436A, जो कि बात कर रहा था कि मैक्सिमम किस पर्सन को कितना हम डिटेन करके रख सकते हैं। तो वो आता है हमारा कि जब तक कि अगर उसने कोई जो भी उसने ऑफेंस किया है जो डेथ पनिशमेंट से अलग है, और उस डेथ पनिशमेंट ऐसा कोई ऑफेंस जिसके लिए उसे डेथ पनिशमेंट नहीं मिल सकती, और उसके बाद कोई ऑफेंस है और उस ऑफेंस के चलते हुए या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान उसने उस ऑफेंस का आधे से ज़्यादा, जो उसकी अधिकतम मान लो ऑफेंस की 4 साल की इम्प्रिजनमेंट थी, तो उसने आधा तो उसका 2 साल था, तो उससे ज़्यादा वो भोग चुका है, तो वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो छोड़ दिया जाएगा विद बेल पे, विद सिक्योरिटी एंड विदाउट सिक्योरिटी। तो ये था हमारा सेक्शन 436A जो हमने आज डील किया। नेक्स्ट सेक्शन तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।